हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है डुमरेश और आज स्टार्ट हम करने जा रहे हैं भगवद गीता अध्याय 7 का भगवत ज्ञान का श्लोक। श्रीमन भगवान वाच्य मध्यासतमन पार्थ योग युजामन से अस्नय समग्र माँ यथा यगास्मि तीक्षण। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थपूत, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावनाओं से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशयित जान सकते हो। तात्पर्य: भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशेष वर्णन हुआ है। कृष्ण समेत समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्माओं के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य को परम सत्य को पूर्णता जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण की ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग में के सोपान सदस्य है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्मा के प्रकृति तथा समाज सामग्री समेत अनेक प्रकार को पूरी तरह जान सकता है। अंत में मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग की अभ्यास करें। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदाता भक्ति के द्वार संभव बनाया जाता है, जिसमें स्वयं अग्रणीय एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अंत में भगवान अर्जुन से कहते हैं, तो क्षण अर्थात मुझे से सुनो, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं। अंत में उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्ण भावनामृत हो जाता है। अंत में मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य ही श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्री भागवत के प्रथम सप्ताह के 2 अध्याय में इस प्रकार हुआ है। स्वर्गते कृष्ण पुण्य कीर्तन अर्थ सतो अर्पणानि विधुन्ते स्वास्थ्य नष्टो भेदस नित्य भगवत सेवा भगवत श्लोक भक्ति वर्ति नैष्ठिकता तदा राजस तमो भव कलमास्य वास्तव चैत यतन्मय स्थित सत्व प्रस्थित यो प्रश्नात्मन भगवत योगता भगवत ज्ञान मुक्त सस्य जायते
विजते अदृक्षते स्वर संशयम चेते सास्य कर्माणि दिष्ट एवं शिष्य। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पूर्ण कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभ चेतु मित्र के भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका स्मरण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों-ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिक सुनता है, त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलमेश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा संपूर्ति प्राप्त करता है और भागवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग में भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि की भेदता है, और भक्त को अंशः समग्र अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त करता है। भागवत में अंत में श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुख से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। ज्ञान तेज स्वर्ग वक्षते ये नया भुव नमस्ते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तात्पर्य पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्यम सम्मिलित है। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन ने कहा अर्जुन उनका विशत भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत दत्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अंत में मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है, और समस्त योगों में ध्यान एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी यह वस्तु ज्ञात हो जाती है और कुछ भी अज्ञात नहीं रह जाता। वेदों का मुंडक उपनिषद में कहना है, कस्मन्य भगवा विगाते सर्वमिद ज्ञाता भवति मनुष्याने सहसुते कशिते सीधते यथा मपि सिद्धान कश्यमत वेति तत्व। कई हजारों मनुष्य से भी कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील नहीं होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से विरलता ही कोई एक मुझसे वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य मनुष्य की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्य से शायद ही विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। समानता मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशुवृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया तथा
पदार्थ से आत्मा के पार्थवत्व को जानने में है, किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा ज्ञेय हैं जो कृष्ण भावनामित भावित है, और अन्य लोग योगी निर्विशेष ब्रह्मा अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्मा तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महान आत्मा निवर्षित मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता में भाष्य में यह स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निवृत्त ब्रह्मा की दिव्य अनुभूति क्यों ना हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण है, आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिग्रह गोविंद सर्वकामना अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्त गण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इसे पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त गण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोग द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग में से गुमराह हो जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति समृद्धि सिंधु में लिखते हैं, श्रुति सर्वत्र पूर्णतः पक्षत विना एकान्य हरे भक्ति नन कल्पते। वह भक्त भक्ति जो उपनिषदों पुराणों तथा नारद पंच तैरात जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवती यूनिवर्सिटी या परमात्मा योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदा नंदन या पार्थ सारथी के रूप में भी कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। माँ तू वेदाना कश्यते, भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझसे उस रूप में तत्व नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है कि स महात्मा सुदृढ़ते, तो ऐसा महात्मा विलय होता है। अंत में भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्व नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों ना हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंतन गुणों को सब कारणों के कारण रूप में उनकी स्वर शक्तिमा तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्मा साक्षात्कार की वे प्रकाष्ठा है, और केवल भक्त गण ही उन्हें तत्व जान सकते हैं। अतवत भक्ति सामृत सिंधु में कहा गया है, अंत श्री कृष्ण मनमदेते ना भक्ते मेनते सेवा मुखे ही जाते स्वर मुखे सुपते। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्व नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों के आत्माओं प्रकाशित करते हैं। वो मेरे पिता नलो आयु का मनोबुद्धि रवे च आंधर इंद्रियों में बिना प्रकृति से पृथ्वी जल अग्नि आयु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के विक्त मेरी भिन्नता अपार प्रकृति है। तात्पर्य ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा
उनकी विधियों शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतार विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सातवत तंत्र में लिखा उल्लेख मिलता है। विष्णु त्रिणे रूपाणी पुरुषा तन्नगंतो विदु एका तु महत शिष्ट द्वितीय तत्स्थितम तृतीय सर्वभूत से तानी ज्ञातवा मुचते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का श्वास 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भदकस्य विष्णु जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय श्री विष्णु जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णुओं के रूप को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत के भगवान की शक्तियों से एक क्षणिक प्रकट है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निदर्शित है। यह पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप में से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं। भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। भगवद गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्री भागवत में इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियों इस भौतिक जगत के घटक है। यहाँ तक कि निराश्रयवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो पर्व में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी विभिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोकों में है। फिर भी निराश्रयवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की भक्ति भी श्री के शेष विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभक्ति शाश्वत नहीं होती। अंत में अर्थात परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण हैं। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतर्ज्ञ शक्तियाँ होती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्तित होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियाँ कहलाती हैं, जिनमें से 5 इंद्र विषयों जिनके नाम शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में यही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य तीनों तत्वों को जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार हैं, भौतिकवाद उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकल्पों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूँ तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अंत में भगवान की 8 विभिन्न शक्तियाँ से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। यह मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न हैं, किंतु
नास्तिक संख्या दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगी शक्तियों का प्रकट है। अपरिमेय प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाबायो एतत् जगत। हे महाबायो ओ अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपारा प्रकृति के साधनों का वेदना कर रहे हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की पराशक्ति परा प्रकृति शक्ति है। अपार शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपार शक्ति के ही प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपार शक्तियों का विद्वान करता है, वह स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और वह शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि परा शक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है। अंत में जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे कभी भी सम शक्तिमान नहीं है। जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं कि श्रीमद् भागवत में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। अपरित्य ध्रुवतनम भूर्ते यदि स्वर्गता सताय न सरस्वते नियमतो ध्रुव नेत्र अजिन च यमनेत तदामिश्र नियत्रे भवते समुचन जानते मया मतो दुष्टायता। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहाधारी जीव आप की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते हैं तो वह आपके नियंत्रण में ना होते हैं, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। वह अंत में वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरण गति से वे सुखी होंगे।